मैनी टाइम्स, और केवल ये आपके साथ नहीं है, एक समय पे जब मैं प्रभु में बच्चा था तो मुझे भी इन सब विषयों पे कंफ्यूजन रहती थी कि प्रभु की आवाज़ कैसे पहचाने, हमें कैसे पता कि परमेश्वर बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ, या शैतान मुझे अपनी आवाज़ दे रहा है, मेरी भावनाएं बोल रही हैं। हेलो, हालेलुया। तो आज इस विषय को मैं बहुत ढंग से मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है ये विषय क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ में अगर आपने प्रभु के पीछे जाने का, चलने का डिसीजन लिया है, लाइफ में हजारों बार ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर आपको ये समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है। और ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है परमेश्वर से सुनने की, जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने की, जो है। कई बार जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे दौर आते हैं जहां पे हमें दो में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टी पॉइंट बन जाता है कि मैं राइट जाऊं या मैं लेफ्ट जाऊं, मैं क्या करूं, जो है। ऐसे में कई बार हमें लगता है कि किसी प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई दे देगा। कई बार भविष्यवक्ता के द्वारा भी प्रभु कई बार नहीं बोल रहा होता है, जो है। कई बार हमें लगता है हमारे पास्टर से हम जाके बात करेंगे, शायद वो हमें कोई अगुवाई दे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार पास्टर के द्वारा भी प्रभु कोई अगुवाई नहीं देता। कई बार जो है परमेश्वर ये चाहता है अपने हर एक बेटा और बेटी से कि आप पर्सनली परमेश्वर को सुनना सीखे, जो है। हालेलुया। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज के इस विषय के बाद आपके अंदर एक चाहत जग जाए कि आप परमेश्वर को पर्सनली सुनना सीखें, आपके अंदर डिजायर हो, आप वो व्यक्ति बने जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने, आप वो व्यक्ति बने जिनके डिसीजन प्रभु की आवाज पर डिपेंड करते हो, निर्भर करते हो, जो है। हालेलुया। इसलिए जो है आज मैं इस विषय को मैं सिखाना चाहता हूं, जो है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप कुछ तो इम्पार्ट होगा, कुछ तो मुझ में से निकल के आपके अंदर जाएगा जो आपको प्रभु की आवाज के लिए प्यासा बनाएगा, जो है। हालेलुया। सो मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 27 और 28 पढ़ दीजिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। बस, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार लोगों के अंदर ये विचारधाराएं होती है कि परमेश्वर की आवाज को स्पेशल व्यक्ति ही सुन सकता है, परमेश्वर सिर्फ भविष्यवक्ताओं से बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में ऐसा था कि परमेश्वर गिने चुने लोगों से ही बात करता था, और उन गिने चुने लोगों को इस्तेमाल करता था लोगों से बात करने के लिए, जो है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों पर आता था, जैसे भविष्यवक्ताओं पे उतरता था। राजा लोग जो थे वो जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, जो है, तो कई बार भविष्यवक्ताओं से कंफर्म करते थे, भाई हम युद्ध लड़े या ना लड़े, फाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे, क्योंकि उस समय पे परमेश्वर जो था केवल किनसे बात करता था? भविष्यवक्ताओं से ही बातचीत करता था, जो है। या गिने चुने कुछ ऐसे लोग थे जिनसे परमेश्वर बातचीत करता था। लेकिन नए नियम के अंदर जो है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर आ गया, बाइबल ऐसा बताती है कि हम उसके बेटा और बेटी बन चुके हैं, जो है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ बोला कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द, क्या लिखा हुआ? मेरे भविष्यवक्ता मेरा शब्द पहचानते हैं। मेरी भेड़ें, माय शीप, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है। अब एक सवाल उठता है, कौन उसकी भेड़ें हैं? हम उसकी भेड़ें हैं। यानी कि प्रभु की आवाज सुनने के लिए एक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप उसकी भेड़ें होनी चाहिए, जो। हेलो, आपको पता है भेड़ों के अंदर क्वालिटी क्या होती है? भेड़ों के अंदर क्वालिटी ये होती है कि भेड़ों को अगर कोई और चरवाहा अगर आवाज देगा उनको बहकाने के लिए, उनको छीनने के लिए, वो कभी भी उसके पीछे नहीं जाती, जो। वो केवल अपने ही चरवाहे की आवाज को अच्छे से क्या करती है? पहचानती है, जो। हालेलुया। ये भेड़ों की क्या है खास बात है कि वो बहुत ज्यादा अवगत हैं चरवाहे की आवाज से, जो है। इसलिए वो केवल और केवल चरवाहे की आवाज पर ही चलती हैं, गैर के किसी की भी आवाज पे भेड़ें कभी नहीं चलती, जो। हालेलुया। तो आपके अंदर
मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप क्वालिफाई हैं प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। मैंने एक चीज को देखा है, आप पता प्रभु की आवाज तब तक नहीं सुन सकते जब तक आपको आवश्यकता ही महसूस ना हो कि मुझे उसे सुनने की जरूरत है। आपको पता बहुत सारे लोग प्रभु की आवाज सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर डिजायर ही नहीं है कि हम सुने उससे। बहुत सारे प्रार्थनाओं के अंदर जाते हैं, कभी अपेक्षा से नहीं बैठते कि मैं प्रभु की आवाज को सुनने के लिए बैठूं। आपको पता है क्यों प्रभु की आवाज आपके लिए सुननी जरूरी है? जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहते हैं ना, मैं बिजनेस करूं या ना करूं, मैं ये जॉब करूं या ना करूं, मैं ये काम करूं ना करूं, इस लड़की से या इस लड़के से मेरी शादी हो या ना हो। हमारे माइंड में ये जो कंफ्यूजन रहती है ना, हम ये जो कंफ्यूज रहते हैं, पता है क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि हम प्रभु की वॉइस को कभी महत्व नहीं देते, उसकी आवाज को सुनने को कभी महत्व नहीं देते। जो क्यों मसीह लोग असफलताओं के अंदर जीते हैं? क्योंकि उन्होंने वो काम शुरू करते हैं जो प्रभु की आवाज सुनकर नहीं किए होते, जो प्रभु ने बात नहीं किया होता, जो प्रभु ने बोला नहीं होता। हालेलुया। इसलिए जो है, अगर हमें प्रभु के जीवन में अगर सफलता देखनी है, अगर सक्सेस देखनी है, तो बहुत जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुनने वाले बने, और उसकी आवाज को सुनने के लिए आपके अंदर एक इच्छा होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग केवल इसी वजह से आवाज को नहीं सुन पाते क्योंकि उनके अंदर डिजायर ही नहीं है, सोच ही नहीं है, भूख ही नहीं है कि मैं उसकी आवाज को सुनूं। हालेलुया। मैं आज प्रचार कर दूंगा जो है, कुछ लोग होंगे जो गंभीरता से लेंगे, कुछ लोग अभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज है, कुछ लोग अभी भी भविष्यवक्ताओं का पीछा करते रहेंगे, कुछ लोग अभी भी चाहेंगे कि पास्टर हमें कोई रिप्लाई कर दे जो है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सत्र पे आने की आवश्यकता है जहां आप खुद सुनना सीखें जो, और इसकी शुरुआत है आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी बुद्धि समझ काम नहीं करती, मैं पूरा पूरा तुझ पर निर्भर हूं और मुझे तुझसे सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप ऐसी अपेक्षा करते हैं, जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ, उम्मीद के साथ जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, तब परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातचीत करता है। हालेलुया। अगर हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है, अगर हमने पहले सोच लिया क्या परमेश्वर मेरे से बात कर सकता है, मेरे से बात करेगा, हेलो, मैं तो पास्टर भी नहीं हूं, मैं तो अपोस्टल भी नहीं हूं, मेरे से कैसे बात कर लेगा? हेलो, आप भेड़े हैं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। आप डाउट में पहले आप गए, अच्छा मैं कैसे पहचानूंगा कि परमेश्वर बात कर रहा है? वही तो आज सिखाऊंगा जो है, ये कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम किंग डेविड था, राजा दाऊद था। और आपको पता है वो इतना महान राजा क्यों बना, क्यों उसने युद्ध जीते? मैंने कहीं बाइबल में नहीं पढ़ा कि वो युद्ध कभी हारा। उसने मोस्ट ऑफ द सभी युद्ध क्या किए? जीते उसने। बस एक युद्ध हारा था वो जो है अपने शरीर से, बाकी लगभग सारे युद्ध वो क्या था? जीतता था जो है। और उसके जीतने का रीजन क्या था? आप जब पहला शमूएल, दूसरा शमूएल पढ़ेंगे तो बार बार आपको एक बात देखने को मिलेगी कि कभी भी युद्ध में जाने से पहले हमेशा वो परमेश्वर से बात करता था, पूछता था क्या मैं लड़ाई करूं, और मैं लड़ाई करूं तो मैं कैसे करूं, मुझे स्ट्रेटेजी दे, मुझे क्या दे? प्लानिंग दे, युक्ति दे, मुझे कैसे युद्ध करना है। परमेश्वर उसको पहले बता देता था, देख फलाने किले में छिपे हुए और ऐसे हमला करेंगे जो है, तो तुझे इस तरीके से तैयार रहना है। वो जो शत्रु था वो भी हैरान रहते होंगे, यार ये हमसे आगे कैसे चलता है जो है, इसे सारी बातें पता कैसे होती है? हम में से कोई गद्दार है जो इसको जाके बताता है सारी बातें जो है। हालेलुया। वो हर युद्ध जीतता था, हर युद्ध वो जो था, किसी युद्ध में वो नहीं हारा। रीजन क्या था? वो परमेश्वर की आवाज पर चलने वाला और जीने वाला एक व्यक्ति था जो। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत से ऐसे लोगों की मैं गवाहियां जानता हूं जिन्होंने बिजनेस जो है परमेश्वर से सुन के शुरू किया, वो बहुत प्रोस्पर हुए।
हालेलुया। मैंने बीते दिनों, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने स्टेटस में मैंने डाल रखा था जो है, एक बंदा था जो है, वो हमेशा सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता था और मॉर्निंग वॉक करते करते वो प्रार्थनाएं किया करता था जो है। तो एक दिन वो परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मुझे इस ब्रह्मांड के बारे में बता जो है, इस ब्रह्मांड के बारे में मुझे कुछ जानकारी दे जो है। तो परमेश्वर ने बोला ये तेरे दिमाग की बाहर की बात है, मैं तुझे ब्रह्मांड की जानकारी नहीं दे सकता। तो फिर उसने बोला कि परमेश्वर चल ठीक है, मेरे को जो है ये दुनिया की नॉलेज दे, मुझे दुनिया के बारे में कुछ बता। तो परमेश्वर ने बोला ये तेरे दिमाग की बाहर की बात है, मैं तुझे इसकी नॉलेज नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने जब ऐसा बोला तो उसने प्रभु को बोला कि प्रभु चल ठीक है, कम से कम मूंगफली के बारे में तो मेरे को बता दे जो है। तो प्रभु ने बोला हाँ, ये तेरे दिमाग की बात है, ये मैं तुझे बता सकता हूँ। 300 प्रोडक्ट परमेश्वर ने उसको बताए थे जो है मूंगफली के बनाने के लिए, 300 प्रोडक्ट जो है। और वो व्यक्ति जो है आज के टाइम पे बिलियनियर है जो है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया प्रभु से सुन के, और 300 प्रोडक्ट जो प्रभु ने उसे बताए, मूंगफली से कौन कौन से प्रोडक्ट तू बना सकता है जो है, और आज वो सफल बिजनेसमैन है जो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीते दिनों एक प्रभु के जन को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है प्रभु की आवाज पे, क्योंकि जब प्रभु से सुनकर जब आप कुछ करेंगे आप सफलता को निश्चय ही देखेंगे। वो बिजनेस फेल नहीं होगा, वो सफल ही होगा, क्योंकि आपने प्रभु से सुनकर किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैरिज, शादियां बहुत सारी अनसक्सेसफुल होती है, रॉन्ग डिसीजन हम कई बार ले लेते हैं। रीजन हमने प्रभु से नहीं सुना, हमने प्रभु से अगुवाई नहीं पाई, प्रभु से बातचीत नहीं किया उस विषय में, और हमें बाद में पता लगा वो गलत लड़के से शादी कर ली, गलत लड़की से शादी कर ली। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु की आवाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनने के लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है। पतरस को देखिए आप जो है, पतरस मछुआरा, एक्सपीरियंस, अनुभवी मछुआरा। मछुआरे अनुभवी होते नहीं होते, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है मछलियां कहां पर हैं और किस टाइम मिलेगी जो है, अनुभवी होते हैं, उनका काम ही यही होता है जो है। तो पतरस जो है, पतरस जो था नाव में था और यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने बोला कि पतरस क्या कर, जाल डाल। क्या कर, जाल डाल। तो कहता प्रभु पूरी रात मेहनत की, पूरी रात क्या की है, मेहनत की है, और एक भी मछली हाथ पूरी मेहनत कर ली प्रभु। और जिस टाइम पे यीशु मसीह उसको जाल डालने के लिए बोल रहा था, उस टाइम पे मछलियां किनारे पे अवेलेबल नहीं होती है जो है, जिस टाइम पे उसे जाल डालने के लिए बोला जा रहा था जो है। तो फिर भी उसने एक बात बोला, फिर भी प्रभु अगर तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। बाइबल ऐसा बताती है कि इतनी मछलियां आई कि जाल फटने को हो गया, और बहुत से मछुआरे उसको बुलाने पड़े कि यस आओ और मेरी मदद करो जाल को संभालने के लिए जो है। कारण क्योंकि इस बार उसने यीशु को सुन के किया था। कई बार हम जीवन के अंदर बहुत मेहनत कर चुके हो, तो हमें लगता है कभी कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर चुका हूं। हेलो, जब प्रभु की आवाज सुन के कुछ करेंगे जो है, आपकी मेहनत से ऊपर प्रभु की आवाज है जो है, वो आपको प्रॉस्पर बनाने के लिए। और जब प्रभु की आवाज सुनकर जब हम कोई डिसीजन लेंगे, वहां पर आशीष इतनी होगी कि जाल फटने को हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, आपको औरों को बुलाना पड़ेगा कि प्लीज आओ हमारी क्या करो, मदद करो जो है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आवाज सुननी क्या है, जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु में चलने का मतलब है आप पतली रस्सी पे चल रहे हैं जो है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं जो है, कोई फालतू का वायदा नहीं है, कोई जुमले नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा बता रहा हूं, पतली रस्सी पे चलने जैसा है। इसलिए प्रभु की आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप थक जाएंगे भाई, एक टाइम पे आके आप मसीह जीवन में थक जाएंगे। आपको अगर प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देगी तो आप थकाव फील करेंगे अपने जीवन में, आपको लगेगा कि मैं उकता गया हूं इस लाइफ से, आई नीड समथिंग न्यू, मुझे कुछ चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो है ये शारीरिक कान ही इस्तेमाल करते हैं। उनको क्या लगता है कान में आवाज आएगी, कान में क्या आएगी, बहुत से लोगों को यही लगता है, मुझे भी यही लगता था कि कान में क्या आएगी, कान में बोलेगा आपके हेलो हाउ आर यू, बेटा कुछ ऐसा, सब ऐसे सोचते, मैं भी ऐसा सोचता, बट ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आवाज दे, ऑडिबल वॉइस दे, जैसा आप मुझे सुन रहे हैं ऐसा आवाज दे सकता है, बहुत से लोगों का अनुभव, बट ऐसा हमेशा नहीं होता।
आमतौर पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है पर हमेशा ऐसा नहीं होता जो है। हालेलुया। तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर की आवाज में सुनाई कहां पर देती है? बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और एक आत्मा जो है वो आत्मा में ही बात करता है। हालेलुया। यानी कि अगर आपको आत्मा की आवाज सुननी है तो आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आत्मा में नहीं चल रहा तो परमेश्वर अगर बात भी कर रहा होगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, एक प्रभु के जनक प्रॉफिट उबर्ट एंजल नाम उनका जो है, वेरी वेरी शार्प प्रॉफिट है जो है। तो उनसे किसी ने पूछा कि जब आपको प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती तो आप क्या करते हैं? उन्होंने बोला जब प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती तो मैं अपना कान चेक करता हूं, क्योंकि प्रभु तो हमेशा बोल रहा होता है। दिक्कत कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही है, क्योंकि प्रभु तो हमेशा बोल रहा होता है। उन्होंने बोला मैं अपना कान चेक करता हूं। आत्मा के भी कान है, आत्मा के भी आंख है। जैसे ये कान है, ये आंख है, ऐसे ही आपके स्पिरिचुअल बीइंग के, आपके स्पिरिट के भी आंख और कान है। वो कहते हैं मैं अपना कान चेक करता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कैसे मैं प्रभु की आवाज को मैं पहचान सकता हूं, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको कुत्ते की बोली समझनी है तो आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुत्ते की बोली, कुत्ते की आवाज समझने के लिए कुत्ता ही बनना पड़ेगा। सेम उन्होंने बोला कि आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए आपको आत्मा में ही जीना पड़ेगा। शरीर में जीने वाला व्यक्ति कभी प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाएगा। ऐसा नहीं प्रभु बात नहीं करेगा, वो सुन नहीं पाएगा। वो बात कर रहा होगा बट क्या नहीं कर पाएगा? सुन नहीं पाएगा। और उस प्रभु के जन ने बोला आत्मा में चलने का मतलब है, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। बोलो प्रेम है। उन्होंने बोला जो प्रेम में चलता है वो आत्मा में चलता है। यानी कि मुझे जिसको माफ करने की आवश्यकता है मैं उसे माफ करूं। जो है मुझे जो प्रेम करना है मसीह में, अनकंडीशनल निशर्त जो प्रेम करना है, मैं उस प्रेम में चलने का पूरा प्रयास करूं, मैं प्रभु की आवाज को क्या कर पाऊंगा? सुन पाऊंगा। अगली बात यह है कि परमेश्वर आत्मा में बात करता है तो आत्मा में कैसे बात करता है? पहला राजा उसका 19 का वाला निकाल दीजिए। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यानी कि परमेश्वर आत्मा में बात कर रहा है एक दबी हुई और धीमी आवाज। उस दबी और धीमी आवाज को केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जो प्रभु के करीबी में हो, जो दूर रहने वाला व्यक्ति। समझ आ रहा है क्या? रीजन क्या है क्यों उसके करीब जाना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया, दूर होंगे तो वो बात कर भी रहा होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए। इस दबी और धीमी आवाज के बारे में मैं आपको बहुत सी बातें आज मैं क्लियर। आपको पता है ये दबी और धीमी आवाज कई तरीके से हमारे आत्मा में काम करती है जो है, और मैंने एक संडे बताया था, उनमें से एक है डिसर्नमेंट। और डिसर्नमेंट का मतलब होता है परख। बोलो परख। ठीक है, जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो निरंतर प्रभु के साथ समय बिताने वाला है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला है, या फिर वचन में समय बिताने वाला, उपवास में समय बिताने वाला है, एक चीज जो कॉमनली एक व्यक्ति के साथ होती है वो क्या होता है? उसकी जो परख करने की जो आत्मिक शक्ति होती है वो शार्प हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक मेरे दोस्त हैं जो है, वो नारनौल में जो थे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। नारनौल में वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। उन्होंने प्रभु से पूछा कई बार, उनके लिए उनको ऐसा लग रहा था कि वहां पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज, अवसर है बिजनेस करने के, तो नारनौल में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। तो वो प्रभु से पूछ रहे थे, उनको समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो रहे थे कि इतना दूर है लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, मैं वहां पे जाऊं या ना जाऊं। कई बार उनके विचार में ये बात घूम रही थी जो है। फिर उन्होंने एक प्रभु के जन से कंफर्म किया। उन्होंने पूछा कि पास्टर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वहां पे अवसर दिख रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि प्रभु मुझे वहां भेजेगा कि भेजेगा। तो पास्टर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। पास्टर ने एक बात पूछी। उन्होंने बोला मुझे इतना बताओ आपके दिल में क्या आ रहा है? उन्होंने बोला दिल में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बोले बस प्रभु नहीं चाहता, बात खत्म। कई बार प्रभु
जो आत्मा में जो आपको डाल रहा होता है वही उसकी आवाज है। हालेलुया। वो दबी हुई और धीमी आवाज में क्या करता है? बात करता है। आपको एक बात बताऊं, ये वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया परख, इसमें आप धीरे धीरे मैच्योर बनते हैं। धीरे धीरे क्या बनते हैं? बोलो मैच्योर बनते हैं। धीरे धीरे आप क्या बनते हैं? मैच्योर बनते हैं। धीरे धीरे सियाने बनेंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जो है। हालेलुया। मान के चलो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको दिखने में सब अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी आत्मा में अभी भी आ नहीं रहा। आप कुछ फील नहीं कर रहे, आत्मा में खाली है, अभी भी कोई रिप्लाई नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं जो है। हेलो, प्रभु नहीं चाह रहा। जब मैं 2016 के अंदर, जब मैं ये पीछे की तरफ रिहैबिलिटेशन सेंटर पढ़ता, जहां मैं उस कॉलेज में जब मैं पढ़ता था जो है, तो ये जो बराई फाटक है, ये बराई फाटक जब भी मैं क्रॉस करता था, 2016 की बात है, उस टाइम पे कोई कलिशा नहीं होती थी, जब भी मैं बराई फाटक क्रॉस करता था, स्कूटी पे मैं होता था, ये बराई फाटक से जब भी मैं क्रॉस करता था, आत्मा में ऐसा लगता था यहां कुछ है, यहां कुछ है, हमेशा ऐसा लगता था यहां पे कुछ, यहां कुछ है। क्या है नहीं पता था, पर स्पिरिट में जैसे मानो आत्मा में एक ठहराव था कि कुछ है यहां पे। क्या है नहीं पता जो है। मैं कई बार प्रभु से बात करता, फिर थोड़े समय के बाद जो है, जब मैं उस फाटक को क्रॉस करता, तो एक दिन मैंने एहसास किया यहां पर प्रभु का कुछ होना है, प्रभु का कुछ होना है। दबी और धीमी आवाज, यहां पर प्रभु का कुछ होना है। क्या होना है नहीं पता मुझे, अभी भी मैं क्लियर नहीं था जो है कि क्या होना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2 साल तक वो फाटक क्रॉस करता रहा। 2 साल तक हमेशा मेरे अंदर एक ही ये आवाज, धीमी दबी हुई आवाज हमेशा आती रही, यहां पर प्रभु का कुछ होना है। हेलो, आज बराई फाटक से इधर आए तो यहाँ पे कलिशा है जो है, और प्रभु का है। कितनों को बात समझ में आ रही है? हालेलुया। दबी और धीमी आवाज। आपको एक बात बताता हूं, आप अपने मित्र बनाएंगे जो है, आपने मित्र बना लिया, आपकी सहेली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर स्पिरिट में कनेक्शन अनुभव नहीं हो रहा, फिर भी आपको आत्मा में कुछ लग रहा है, आत्मा में अभी तक कनेक्शन नहीं है, वो प्रभु की तरफ से नहीं है, भले कितनी अच्छी, कभी ना कभी साल 1.5 साल बाद आपको दिखेगा वो टूट जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा आपसे। क्योंकि रीजन क्या है? वो स्पिरिट की तरफ से था नहीं। आपको अनुभव होगा ये चीज। आपने किसी जॉब में कदम रखा जो है, आपने कदम रखा, आप जॉब कर रहे हैं, बट आपकी स्पिरिट उस जॉब से कनेक्टेड अनुभव नहीं कर रहे हैं अभी जो है। आपका हार्ट ठहर नहीं रहा वहां पे, कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ है, मिसिंग है। हेलो, दैट मींस आप वहां से रफू चक्कर होने वाले बहुत जल्दी, वो आपके लिए परमानेंट चीज नहीं है जो है। आपको सीखना पड़ेगा इस परख को शार्प बनाना जो है। कैसे शार्प होगी? प्रेइंग टंग्स, वेरी मच, जितना हो सके ताबड़तोड़ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, आपकी परख शार्प होती चलेगी जो है। 2018 के अंदर इस हॉल से पहला और उससे भी पहला जो हॉल था, हम जब वो हॉल देखने के लिए गए, ठीक है, जब हम वो हॉल देखने के लिए गए जो है, तो मेरे साथ 2-3 भाई लोग गए थे जो है देखने के लिए। वो जो 2-3 भाई जो जितने भी जने थे जो है, उन्होंने उस जगह को देख के क्या कर दिया? मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो ये दूर बहुत पड़ता है, अंदर जाके बहुत लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। और जिससे भी मैं बात कर रहा, वो यही कह रहा है कि अंदर बहुत है, आप इधर मत लो, इधर लोग नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आंखों से कानों से तो यही दिख रहा है कि यहाँ नहीं आना चाहिए, बट स्पिरिट पता क्या बोल रही थी? अंदर से कॉन्फिडेंस हट रहा था, यहीं पर करना है। उन सबकी आवाजें दबा के जो है मैंने डिसाइड किया, जो ये बोल रहा है मैं वो बोलूंगा। हालेलुया। और वहां पर कितने लोग हैं? कलिशा भरी, ठक भरी जो है। हेलो, दबी और धीमी आवाज। आपको पता है क्यों वो हॉल भर गया? क्योंकि वो प्रभु से सुनकर किया गया था। अगर मैं अपनी बुद्धि से किया होता ना, नहीं होता। यही फर्क है, जब हम प्रभु से सुन के करते हैं, सफलता पीछे आएगी ही आएगी जो है। हालेलुया। और जब आप प्रभु से सुने बगैर करेंगे जो है, आप असफलता का स्वाद भी चखेंगे जो है। आपकी जब परख शार्प होगी, आपको पता होगा मुझे किस व्यक्ति से इंटीमेट होना है, किससे इंटीमेट मुझे नहीं होना, मुझे किससे गहरे रिश्ते में जाना, किससे गहरे रिश्ते में मुझे नहीं जाना। आपको ये स्पिरिट में पता होगा जो है। हालेलुया। मुझे इस बिजनेस में जाना है या नहीं जाना है, एक बार बैठकर अंदर जरूर झांकना,
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जरूर झांकना, क्योंकि बाइबल साफ बताती है जो परमेश्वर के बेटे हैं वे आत्मा के चलाए चलते हैं। हो सकता है कई बार आपको बुद्धि से सुनकर सब कुछ अच्छा लग रहा हो, कानों से सब अच्छा लग रहा हो, आंखों से सब अच्छा लग रहा हो, बट एक बार यहाँ भी झांकना, यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे आप नहीं देख सकते, प्रभु देख सकता है। कई बार परमेश्वर जो है, आप जब प्रार्थना कर रहे होंगे, आप जब अपेक्षा से बैठे हैं कि परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर, सुनो ध्यान से, आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं प्रभु का बात करने का। प्रभु मैक्सिमम टाइम इशारों में बात करता है। इशारा वो समझ सकता है जो गहरे रिश्ते में प्रभु के साथ जुड़े। अब इशारों की जब बात आती है तो इशारों में परमेश्वर जो है कई बार परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जब हम क्लिनिक पे थे जो है, तो मैं जो था उस टाइम पे प्रभु से ये पूछता था कि प्रभु बहादुरगढ़ के कौन से इलाके में जाना है। बहादुरगढ़ में तो कहीं पे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर भी मेरे अंदर एक इच्छा थी, मैं प्रभु से पूछता था प्रभु बहादुरगढ़ के कौन से इलाके में मुझे जाना है जो है। तो अब ध्यान से सुनना, प्रभु ने कैसे बात करना शुरू किया। धीरज जो है कलिसिया में आता था, ये कहां से था, लाइन पार से। इसके साथ एक भाई आता था, उसका नाम नवीन था, वो कहां से था, लाइन पार से। फिर एक आदमी आता था ई रिक्शा लेकर, वो कुछ संडे आया, 2-3 महीने वो लगातार वो संडे आया ई रिक्शा लेकर, वो कहां से आता था, लाइन पार से। फिर मेरी इंटर्नशिप का समय आया, मैं आशा के स्पेशल स्कूल में गया, वहां पर मैंने जितना भी स्टाफ देखा वो सारा स्टाफ कहां का था, वहां पे जितने भी बच्चे थे वो बच्चे ज्यादातर कहां के थे। अब जहां देखो लाइन पार लाइन पार लाइन पार। हेलो, मैंने क्या बताया, प्रभु के करीब होना पड़ेगा उसके इशारे को समझने के लिए। एक दिन मेरा मैं सोच रहा ये लाइन पार क्या है, बार बार लाइन पार लाइन पार लाइन पार ही क्यों झलक रहा है मेरे आंखों के आगे। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या, बार बार लाइन पार। उसके बाद फिर जो है एक दिन मैं एक भाई से मिला, उसने मेरे को बोला पास्टर जी आपको जो है ना कनिष्ठा, वो मुझे लगता है आप लाइन पार में जाना चाहिए आपको जो है। एक और क्या है, प्रभु का इशारा, कहां पे, लाइन पार में जाना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गंभीर हो गया, लाइन पार को लेकर मैं थोड़ा सा गंभीर हो गया, सीरियस हो गया कि ये कुछ कहना चाहता है प्रभु, कुछ बात है जो मुझे समझनी है। उसके बाद एक और भाई मिला, बोले आप बहादुरगढ़ में लाइन पार में शुरू करो, वहां पे बहुत जरूरत है, लाइन पार पे जाओ, वही खतरनाक इलाका है बहादुरगढ़ का, वहां पे जाओ जो है। तो मैंने ये भी लाइन पार बोल रहा है। फिर एक दिन मैं एक मैडम से मिला, उन मैडम के द्वारा मैंने सुसमाचार पाया था। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु देख अगर तू लाइन पार चाहता है तो इस मैडम से जब बात करूं तो इनके मुंह से लाइन पार वर्ड निकलना चाहिए। तो मैडम का मेरे पास कॉल आया, वो बोली मुझसे कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, प्रार्थना करवानी एक विषय पे, तू आ जा जो है। मैं गया तो बोली कि मैं जो है एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके मैम, कहाँ पे, लाइन पार में। हेलो, क्या है प्रभु का इशारा, लाइन पार। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली, मैं एकदम से शॉक रह गया कि मैं जो बात करके आया था ये तो वही बोल रही है जो है। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रभु का इशारा। ये प्रभु के बात करने के क्या है, तरीके हैं। इशारों से बात करेगा, उसके इशारे को समझना सीखिए, और उसके इशारे को समझना है और गहरे हो जाइए उसके साथ जो है, हालेलुया, और गहरे रिश्ते में चले जाइए उसके साथ जो है, उसके इशारों को समझ। मैं आपको बताता हूं, कई बार प्रचार जो है, कई बार पवित्र आत्मा जो है मुझसे इशारों में बात कर रहा होता है, तुझे प्रचार ये करना है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे हृदय में आया, मुझे अन्य भाषा पे प्रार्थना पे मुझे सिखाना है जो है। अब मैं प्रभु से कंफर्म कर रहा हूं, तो प्रभु मेरे दिल में ये आ रहा है, क्या तू चाहता मैं अन्य भाषा में प्रचार करूं? तो सप्ताह के बीच में ऐसा होता है, 2-3 बंदे ऐसे टकरा जाते हैं जो मुझसे अन्य भाषा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। प्रभु का इशारा, इसी पे बात करना, इसी पे सिखाना। हेलो, कितनी ही बार ऐसा होता है जो है कि प्रभु इस तरीके से कई बार इशारे देता है, मैं समझ जाता हूँ प्रभु बोल रहा है और मुझे इसी पे प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु की आवाज पता लगी लाइन पार में जाना है, तो मैं आपको बता दूं, मैं लाइन पार में जगह को तलाशने लग गया। मेरे को इवन प्रभु ने ये बता दिया था, 70 से 80 लोगों के बैठने की जगह ढूंढनी है जो है। मेरे हृदय में ये आ रहा था, 70 से 80 लोग मेरे अंदर ही आ चुका था, 70 से 80 लोगों के बैठने की जगह तलाशनी है।
और मैंने जब तलाश शुरू की, हम यहीं पे इन्हीं गलियों में जाते थे इधर से, एक फिर यहाँ पे देखा, पर अब मैंने क्या बताया, परख। लेकिन मैं जैसे वहां पे खड़ा होता तो आत्मा में यार कुछ सूट नहीं कर रहा, कुछ कनेक्टिविटी अनुभव नहीं हो रही। फिर थोड़ा उस इलाके में चले गए, वहां देखा एक जानकार था, पीछे की तरफ रहता था, उसने कुछ जगहें दिखाई, पर जितनी भी जगहें मैं देख रहा तो कनेक्टिविटी अनुभव नहीं हो रही थी, बार बार अनुभव होती। 11 महीने बीत गए, फिर मेरे को शक होने लगा, क्या प्रभु ने बात की, क्या लाइन पार, आप में से तकरीबन लोग लाइन पार के होंगे ना, लाइन पार से बहुत से लोग हैं ना, तो मैं डाउट में होने लगा। 11 महीने बीत गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जगह नहीं मिल रही। मैं फिर हाथ खड़े करके बैठ गया, मैंने कहा प्रभु देख, मैंने तो तलाश किया है और तूने बोला था लाइन पार में जाना है, पर मैंने तो तलाश, अब जगह नहीं मिली, अब कोई दिख रहा है। फिर उस क्लिनिक के अंदर जो है 2018 के अक्टूबर महीने में एक भाई आया, जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, बंदरों में ग्रसित था, उसको चंगाई मिलने लगी। तो उसके हृदय में प्रभु ने डालना शुरू किया कि एक दिन तो गौरव भाई को यहाँ पे ये क्लिनिक बहुत छोटा पड़ जाएगा, जगह की जरूरत है। तो उन्होंने, उस भाई ने एक दिन मुझसे बात की कि भाई आपको तो ये जगह, क्लिनिक तो बहुत छोटा है, आपको तो जगह की जरूरत है। मैंने कहा हाँ यार, 11 महीने हो गए, तलाश रहा हूँ, मिल नहीं रहा। जगह तो है हमारे पास, कहाँ पर है, लाइन बार में। हालेलुया। और बस जगह देखी, तोड़ा फोड़ा, बनाया, तैयार किया, लाइन बार में कलीसिया आगे जो है। और अभी भी मेरी प्रार्थना ये है, प्रभु हम एस्टैब्लिश होने इस लाइन बार के अंदर जो है, और एस्टैब्लिश होने का मतलब है कि चर्च की खुद की जमीन हो जो है। हमें यहाँ पे अगर कदम जमाने हैं तो कलीसिया के पास खुद की लैंड होनी बहुत जरूरी है, चर्च की लैंड होनी बहुत जरूरी है जो है। हालेलुया। और मैं आपके अंदर डालना चाहता हूँ इस बात की, मैं आज घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में लैंड आ रही है, कलीसिया के पास जमीन आ रही है, यीशु के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। आपको पता है क्यों टिके हुए हम अभी तक? क्योंकि ये प्रभु से सुनकर की गई योजना है, ये मेरी योजना नहीं है। अगर ये प्रभु से सुने बगैर किया होता, मैं आपको लिख के देता हूं, हम उखड़ चुके होते हैं। अगर प्रभु ने हमें रखा हुआ है, दुनिया एड़ी चोटी का दम लगाए कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी उखाड़ नहीं सकता, कोई भी निकाल नहीं सकता जो है, क्योंकि लड़ने वाला मुझसे नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर से लड़ता है जो है। हालेलुया, हालेलुया। और ग्रोथ भी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि प्रभु से सुनकर किया गया। आप लोग इस वजह से हैं क्योंकि प्रभु से सुन के किया गया। सुना नहीं होता, ये फेल हो जाता, आप यहाँ पे बैठे नहीं होते, हर महीने चर्च का किराया नहीं जा रहा होता, हम इस जगह पे नहीं होते, हम 8-10 महीने पहले जो विरोध हुआ उसी टाइम पे हमारा सब खत्म हो जाना था, हम निकल जाने थे यहाँ से जो है। कितने ही लोगों की नजरें लगी रहती है, बट टीके पता है क्यों हुए हैं? सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि प्रभु से सुनकर किया गया जो है। हालेलुया। आप प्रभु से सुनकर करेंगे, आप बरकत देखेंगे, आशीष देखेंगे, बढ़ोतरी देखेंगे, प्रभु का हाथ देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु आगे आगे चलेगा क्योंकि प्रभु की योजना है। हालेलुया। बस पवित्र आत्मा से रिश्ता गहरा हो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा इशारा क्या है। आपको इशारा पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप रिश्ते को पकड़िए, इशारा अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। हालेलुया। कई बार ऐसा होगा कि उस दबी और धीमी आवाज में परमेश्वर आपकी स्पिरिट में कोई इंप्रेशन छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? स्पिरिट में आपको लगेगा कि यार कुछ छाप मेरे आत्मा में आ गई है। एक बार एग्जांपल देता हूँ। एक बार की बात है, मैं कॉलेज से घर गया, मेरा प्रार्थना करने का टाइम था, मैं प्रार्थना में बैठा, मैं जैसे प्रेयर में बैठा, प्रार्थना में बैठते ही आत्मा में एक इंप्रेशन, एक छाप छूट गई, तुझे लंबे उपवास में जाना है। और मैं उस टाइम तक कभी लंबे उपवास में नहीं गया था। मैंने जो है आत्मा में आया, तुझे लंबे उपवास में जाना है। जितनी देर प्रार्थना में बैठा रहा, छाप छूट गई मेरे आत्मा में, तुझे जाना है, तुझे लंबे उपवास में, तुझे लंबे उपवास में जाना है, लंबे फास्टिंग में जाना है, लंबे उपवास में जाना है। और मैं 21 दिन के उपवास में गया, एक टाइम खाने के साथ जो है, क्योंकि उस स्पिरिट में क्या था? इंप्रेशन था। क्या ये क्या है? प्रभु के बात करने के तरीके हैं जो है, आपको समझना पड़ेगा। और कई बार पता है ये इशारे, कई बार जब हमें इशारे समझ में नहीं आ रहे थे ना प्रभु के, हम उन इशारों को कई बार मिस कर जाते हैं और नुकसान होता है। हालेलुया। कई बार जब हम गौर नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रभु के साथ गहराई में रहना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा के साथ इंटीमेसी में रहना बहुत जरूरी है। तभी आपको वो गाइड कर पाएगा, तभी आपको वो बोल पाएगा। हालेलुया।
अब सवाल ये उठता है, मुझे कैसे पता लगेगा ये इशारा प्रभु दे रहा है? मेरा आपसे एक सवाल है, संडे को कितने लोगों को ऐसा लगता है आज प्रभु ने मुझसे बात की? अब मेरा एक सवाल है, आपको कैसे पता कि प्रभु ने बात की है, मैंने बात नहीं की? वचन जो प्रचार करते हैं, कुछ ऐसे वचन होते हैं जो टच हो जाते, जो हाँ जी, आपके स्पिरिट में वो बात क्या कर रही है? आपको टच, वो बात आप, मैंने क्या बोला, परमेश्वर आत्मा और आत्मा में ही बात करता है। आपकी आत्मा में पता है ये प्रभु बोल रहा है जो है। सेम ऐसे जब प्रभु इशारा देगा तो आपको अपनी आत्मा में पता होगा ये इशारा प्रभु का है जो है। हालेलुया। प्रभु बात करता है ड्रीम्स के द्वारा, सपनों के द्वारा। मैंने कितनी बार ऐसा देखा, मैंने सपना देखा और कुछ दिन बाद वो घट गई, वो बात घट गई जो है, वैसा ही हो गया जो है। हालेलुया। मैं एक बार रात को सो रहा था जो है, और हमारे कलिसिया में एक दिन की शाम की मीटिंग रखी गई थी जिसमें प्रॉफेट नवीन जोगी को हमने इनवाइट कर रखा था। एक दिन की मीटिंग थी और उनको एयरपोर्ट से लेने जाना था। तो मैं सुबह सोकर उठा, मैंने सपने में क्या देखा, मैं सपने में देख रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर आप आजकल क्या सिखा रहे हैं? वो बोले कि आजकल मैं प्रोस्पेरिटी पे सिखाता हूँ कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, मैं ये सिखाता हूँ आजकल जो है। तो मैं जब वो सपना देखकर उठा जो है, तो मैं उठा तो मैं विचार करने लगा, यार प्रॉफेट नवीन जो कि प्रोस्पेरिटी तो कभी सिखाते ही नहीं, ये क्या सपना था। और जब मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए गया, वो गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठकर उन्होंने पहली बात पता है क्या बोली? आजकल मैं प्रोस्पेरिटी पे सिखाता हूँ। वो मेरी बात का जवाब था जो मैंने प्रभु से बीते रात पूछा था कि प्रभु उनका आनंद तेरी ओर से या नहीं। प्रभु ने कंफर्म किया, हाँ मेरी तरफ से। आपको एक चीज करनी है, करीब चाहिए, बस करीब चाहिए। वचन में समय बिताइए, प्रेयर में समय बिताइए, फास्टिंग में समय बिताइए। प्रेयर में जब बैठते हैं ना, हमेशा उम्मीद के साथ बैठे। आप जब बैठेंगे अचानक से कोई तस्वीर आपकी आंखों के आगे आ जाएगी। शायद आप पवित्र आत्मा से पूछेगा प्रभु इस तस्वीर का मतलब क्या है। अचानक से कोई वचन आपकी आत्मा में आना स्टार्ट हो जाएगा। अचानक से वो दबी और धीमी आवाज आपसे बात करेगी जो है। आप जब उम्मीद से बैठेंगे, अपेक्षा से, आज से प्रैक्टिस करना शुरू करें, हैबिट डालना शुरू करें कि जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए बैठूंगा। मैं ये गौर नहीं करूंगा कि मेरा कितना टाइम हो गया। अजी 2 घंटे हो गए, नहीं हो गए, 3 घंटे हो गए, नहीं हो गए। अरे टाइम पे नहीं जाना भाई, आप टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, आप पवित्र आत्मा को सुनने के लिए बैठे हैं। आपको टाइम पास नहीं करना। आप बैठिए, उम्मीद से बैठिए, अपेक्षा से बैठिए। क्या पता पवित्र आत्मा आपको आत्मा में कहीं उठा के ले जाए जो है। चलो एक एग्जांपल देता हूं इसके बारे में। मैंने हाल ही में एक टेस्टिमनी सुनी, एक प्रभु के जनते, वो अभी हाल ही में 2020 में वो प्रभु में सो गए। 90 साल के हो गए वो प्रभु में सोए जो है। उनका नाम था मॉरिस सैमुअल, कुछ ऐसा कुछ नाम था जो है। वो भारत में आज तक सिर्फ 2 बार आए थे वो जो है। एक बार ऐसा हुआ, उनकी पता नहीं उड़ीसा में, बिहार में कहीं मीटिंग हुई थी। और जब वो उस मीटिंग जब होनी थी, तो उस मीटिंग से जस्ट पहले वो रात को प्रार्थना में बैठे थे। ये जितने भी होते ये जो भी विरोधी लोग थे जो है, वो प्लान कर रहे थे कि 4 दिन की मीटिंग है, हम 4 दिन की मीटिंग को होने नहीं देंगे। और उन्होंने कोड बनाया, वो जितने भी संगठन वाले थे उन्होंने कोड बनाया, जैसे ही ऑफरिंग के बारे में बोला जाएगा ना, हम इस पे हमला कर देंगे जो है। अब मीटिंग से ठीक 1 रात पहले ये प्रभु का जन जो है प्रार्थना में बैठा। कहां पे बैठा? उम्मीद से बैठा कि प्रभु मुझसे कल के रिगार्डिंग क्या करेगा, बात करेगा। उसके बाद जो है पवित्र आत्मा अचानक से इस व्यक्ति की आत्मा को निकाल के उस रिलम में ले गया जहां पे शैतान की सेनाएं काम करती है। और उसकी आत्मा जो है शैतान की सेना से क्या कर रही है, वहां पे फाइट कर रही है। और वो फाइट जीत गया। और पवित्र आत्मा ने एक बात बोला, ऑफरिंग के बारे में मत बोलना। पवित्र आत्मा ने क्या बोला? ऑफरिंग के बारे में मत बोलना। पहला दिन हुआ और ये सब वेट करते हैं, जैसे ऑफरिंग के बारे में बोलेगा टाइम हालेलुया। पूरी मीटिंग निकल गई, पास्टर ने ऑफरिंग के बारे में नहीं बोला, ये कंफ्यूज है, क्या करें, ऑफरिंग के बारे में तो बोला ही नहीं छोड़े। हेलो, हालेलुया। दूसरे दिन मीटिंग हुई, तीसरे दिन फिर ये प्रार्थना के अंदर ये प्रभु का जन जो है, प्रभु ने बोला तेरे को मारने के लिए 300 लोग आए हुए हैं और उनके नाम ये हैं, और अगली मीटिंग में ये इस वाली लाइन में बैठे हुए मिलेंगे तुझे जो है। वो प्रभु का जन खड़ा हुआ, प्रचार करने से पहले सीधा बोला, मेरे को अच्छे से पता है कि 300 लोग मेरे को यहाँ पे मारने के लिए आए हुए जो है। तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। वे हैरान थे कि इसे कैसे पता जो है।
हालेलुया। जब हम उम्मीद से, अपेक्षा से बैठते हैं, पवित्र आत्मा बातचीत करता है जो। हालेलुया। और जिस इलाके में मीटिंग थी ना, जो है एक तांत्रिक था, वो जो तांत्रिक था वो 7 साल की उम्र से ही जबरदस्त तांत्रिक था। बड़े बड़े लोग उसके सामने सर झुकाते थे। उसने 7 साल की उम्र में तंत्र विद्या, सिद्धियां, पता नहीं क्या क्या प्राप्त कर दी। मतलब एक बार उसके टीचर ने ना उसको पनिशमेंट दे दी, तो उसने पता क्या किया, अपनी टीचर को जो ना सिर्फ आंखों से देखकर अंधा कर दिया उसे। इतना इतना जबरदस्त टोना टोटका करने वाला व्यक्ति था वो। और प्रभाव था उस इलाके पे उसका, जो है बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। जब ये मॉरिस सैमुअल जब आने वाले थे, तो एक दिन जिस दुष्ट आत्मा को ये पालता था, उसने पता क्या बोला, वो आने वाला है, या तो ये शहर छोड़ के चला जा कुछ दिन के लिए, नहीं तो यहां रहेगा ना तू बदल जाएगा। अगर तू यहां रहेगा तो बदल जाएगा। ये सोचने में मजबूर हो गया, ऐसा कौन है कि मेरी ही दुष्ट आत्मा मुझे ये बोल रही है शहर छोड़ के चला जा, नहीं तो तू बदल जाएगा, जो है। हेलो। और वो व्यक्ति उस मीटिंग में गया, जो है परमेश्वर ने जितनी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर से निकाली, जो है वो कन्वर्ट हो गया, प्रभु पे विश्वास करना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? अब बताता हूं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु के पास है या नहीं? तो बस आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसके पास है। मैंने फ्राइडे प्रचार किया था, यहोशापात डर गया, क्या कह रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। उसको पता है, उसको पता है, उसके पास समाधान है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, लाइफ में कभी भी जब आपको लगे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु की आवाज की तरफ देखना शुरू करें। जो प्रभु की तरफ देखना शुरू करें, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि यहाँ पर फेल है, मेरी प्लानिंग यहाँ पर फेल है, मैं तेरी ओर देखता हूँ, मैं तेरी ओर देखता हूँ। हालेलुया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं तेरी ओर देखता हूँ प्रभु। बैठिए, इंतजार कीजिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, आराधना करें, बात कीजिए। कई बार आराधना के द्वारा बात कर लेगा आपसे। बात करने के बहुत तरीके हैं, मैं तो ये तो गिने चुने वो तरीके बताए जिससे सबसे ज्यादा बात करता है। प्रभु इस स्पीकर के द्वारा भी बात कर सकता है, इस एसी के द्वारा भी बात कर सकता है, इस पंखे के द्वारा भी बात कर सकता है, इस चेयर के द्वारा भी बात कर सकता है। वो लिमिटेड नहीं है, बात वो कहीं से भी कर सकता है। ये तो मैंने बस वो बताया है कि वो आपसे किस किस तरीके से ढंग से बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना के गीतों के द्वारा कितनी बार लोगों ने मुझे कई बार टेस्टिमनी दी है, जो गीत आपने गाया ना, वही गीत मेरे अंदर चल रहा था, आपने अचानक से गाया। हेलो। एक दिन मैं बड़ा टेंशन में था, बहुत टेंशन में, और मैं प्रभु से पता कर रहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। फिर अंदर से एक गीत आया, यीशु मुझे थामेगा, हर दिन चलाएगा, साथ मेरे रहेगा, दिन प्रतिदिन गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर एक दिन पता है क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल की बात है, एक पास्टर ने एक मैसेज भेजा। वो मैसेज मसीह लोगों के लिए बड़ा दुखदाई था, आने वाले समय को लेकर बड़ा दुखदाई मैसेज था, जो है। तो जैसे वो मैसेज उन्होंने भेजा, लिखा था, बहुत बहुत खतरे बढ़ते जा रहे प्रभु के लोगों के लिए। और जब मैं उसे पढ़ रहा था, तो मेरे ऊपर भी डर आने वाला था। तुरंत अंदर से आवाज आई, दानियल के जैसे शेरों की मां, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला, दानियल के जैसे शेरों की मां, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला, सामने गोलियात हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे, सामने गोलियात हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे, तू ही मुझे थामेगा, तू ही चलाएगा, साथ मेरे रहेगा, दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हर दिन चलाएगा, साथ मेरे रहेगा, दिन प्रतिदिन। मतलब उस गीत के द्वारा प्रभु मुझे समझा रहा था, दानियल के जैसे, चाहे शेरों की मां हो, दानियल कहां डाल दिया गया था, शेरों की मां में, लेकिन शेरों के मुंह क्या हो गए, बंद हो गए। शद्रक मेशक अबेदनगो की अग्नि ज्वाला, मतलब वो उन्होंने इनकार कर दिया था राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने, अगर आग में भी वो डाले गए तो भी वो झुलसे नहीं झुके। तो प्रभु मुझे ये बताता, चाहे दानियल के जैसे शेरों की मां, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला, सामने गोलियात हो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे, और फिर क्या है, यीशु मुझे थामेगा, हर दिन चलाएगा, साथ मेरे रहेगा, दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं
प्रभु के लिए मेरा यीशु जिंदा है, गाऊंगा मैं प्रभु के लिए मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपसे अगली बात करे जो पहली बात, तो पहली बात ये है कि जो पहली बात वो बोल चुका उसे फॉलो करो, अगली बात वो अपने आप कर लेगा। जो हमारे साथ पता है क्या होता है, हमारे साथ दिक्कत क्या है, प्रभु सारा प्लान बता दे आगे क्या होने जा रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट दे दे हमें, कभी नहीं करता वैसे। पहले हमेशा पहली सीढ़ी ही देगा। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे तब अगली सीढ़ी बताएगा कि आगे करना क्या है। अगर उसने ये बोला है पवित्र आत्मा के करीब जा पहले, तो आपकी पहली सीढ़ी यही है, पवित्र आत्मा के करीब जाइए, वचन में समय बिताइए, प्रेयर में समय बिताइए। वचन में समय बिताने वाला प्रभु की आवाज को जल्दी समझ सकता है। हालेलुया।